हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन को कवर करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेगुलर शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ एनी शेप। इसका अर्थ ये है कि जो मेंसुरेशन होता है वो ब्रांच होती है एक ज्योमेट्री की, जो कि किसी भी शेप, जैसे कि चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, स्फीयर हो, ठीक है, उन सब के मेजरमेंट, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वो वॉल्यूम का, उससे डील करती है। अच्छा, हमें मेजरमेंट की आवश्यकता इससे पड़ती है ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once। अब अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर बेसिकली एक क्लोज फिगर के चारों ओर की बाउंड्री होता है, उसका सम होता है। अब जैसे कि हम रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल की जो चारों साइडें हैं, जैसे मैं मान लेता हूं ए, बी, सी एंड डी, इनका अगर हम सम कर लेते हैं तो हमको पेरीमीटर मिल जाता है। उसी तरह इस ट्रायंगल को आप देखते हो, इसकी तीन साइडें ए, बी एंड सी, अगर ए बी, बी सी और ए सी को हम ऐड कर लेंगे तो हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इजीली फाइंड कर लेंगे। इसी तरह पेंटागन का हम पांचों साइड को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। आइडिया ऑफ पेरीमीटर जो डेली लाइफ में यूज होता है। अब कोई फार्मर है, वो फेंसिंग कराना चाहता है तो उसको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा और पेरीमीटर के बराबर उसको उतना वायर लेकर चारों ओर अपनी फील्ड के फेंस करना पड़ेगा, अगर उसका फील्ड रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है तो। उसी तरह इंजीनियर अपने घर के चारों ओर अगर कोई कंपाउंड वॉल बनाना चाहता है तो पेरीमीटर फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग अपने चारों ओर वॉल तैयार कर सकता है। और कोई पर्सन है, अगर वो स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में कोई स्पोर्ट ट्रैक तैयार करना चाहता है तो वो इजीली पेरीमीटर फाइंड करके तैयार कर सकता है। पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप। अब रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइडें आपस में इक्वल होती है, जैसे ए बी डी सी के इक्वल होगी और ए डी बी सी के इक्वल होगी। इसलिए अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो दोनों एडजेसेंट साइड को पहले ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ए बी को लेंथ मान लिया है, वही ए डी को हमने ब्रेड्थ मान लिया है। इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। जो स्क्वायर होता है उसका चारों साइड बराबर होता है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू s है तो इसकी भी s होगी, इसकी भी s होगी और इसकी भी s होगी। अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हम इजिली स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर स्केलेन ट्रायंगल है तो हमको क्या करना है, उसकी तीनों साइड को ऐड कर देना है तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अगर वही मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जैसा कि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं वो सेम होती है, तो 3 इंटू साइड करके भी हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 3 इंटू साइड हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमको रेगुलर पेंटागन का मतलब ये हो गया कि उसकी जो पांचों साइडें इक्वल होंगी। अब जैसे मान लीजिए उसकी एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन जो होगा फाइव इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी 5 साइड होती हैं तो 5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइना इफ टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ अ साइड ऑफ 70 मीटर। अब मान लीजिए कोई स्क्वायर पार्क है, उसकी जो साइडें हैं वो 70 मीटर की हैं। ये भी 70 मीटर हो जाएगा, ये भी 70 मीटर हो जाएगा और ये भी 70 मीटर हो जाएगा और ये भी 70 मीटर हो जाएगा। और साइना ने 3 राउंड लगाए, तो अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है टोटल। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इक्वल्स टू 3 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड 3 थे, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप पार्क, ठीक है। तो 3 इंटू जो स्क्वायर पार्क की जो साइड थी वो कितनी थी, 70 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, राइट। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3
इंटू 4 इंटू 70, 3 4 जा 12, 70, तो 840 मीटर निकल आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो लीड है, उसकी जो साइड है 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है। अब हमको उसको टेप से सील करना है। ठीक है, अब कितनी लेंथ की टेप हमें चाहिए, दैट मीन्स जो लेंथ ऑफ द टेप हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ लीड हो जाएगा। अब लीड जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब मान लेते हैं ये लीड है, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का लेंथ और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 40 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 इंटू 50 बराबर 100 मीटर आ गया। तो हमको जो टाइप ऑफ लेंथ ऑफ टेप चाहिए होगी वो 100 मीटर की चाहिए होगी। अब इस फिगर को हमको इस फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम पहले एक पोर्शन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक पोर्शन में देखते हैं यहाँ 1 + 4 + 3 + 2 + 3, अब इसको ऐड करते हैं 1 4 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 हो गया। अब कितनी साइडें हैं इसकी, 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। तो एक तरफ का पार्ट हमारा 13 निकल आया। अब हम क्या करेंगे 4 से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ शेप के बारे में बात करते हैं। एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मान लीजिए ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके बाउंड्री के द्वारा जो एरिया क्लोज किया जाता है उसी को हम एरिया बोलते हैं। आप देख रहे हो जो सरफेस क्लोज है, ये जो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। अब जैसे स्क्वायर होता, जो क्रॉस पार्ट है ये पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। हमको पता है इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, जैसा कि हम जानते हैं इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो क्या करेंगे साइड इंटू साइड फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, अगर हाइट और बेस दे रखा है ट्रायंगल का। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, जहां पर हमको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा 12 इंटू 4, दैट मीन्स 48। अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ 1 बार सेंटीमीटर है और ये 2 बार सेंटीमीटर है। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसमें फाइंड किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसमें दे रखा है 50 मीटर लॉन्ग है और 300 स्क्वायर मीटर का एरिया है। तो हमको विड्थ फाइंड करना है। सिंपल सा, हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब हमको ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। एरिया कितना दे रखा है 300 दे रखा है और जो लेंथ दे रखा है 50 दे रखा है, इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60 मीटर। तो जो ब्रेड्थ है वो क्या मिल जाएगी 60 मीटर मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमें फाइंड करना है, तो जानते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अब कुछ फिगर दे रखे हैं, अगर उसका एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए पहला वाला हम फिगर लेते हैं, ठीक है, एल शेप में है। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो ये 2 का तो है, तो ये भी 2 का हो जाएगा। अब यहाँ वाला पोर्शन यहाँ 12 है और यहाँ पर 10 है, इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो इस वाले पोर्शन का जो
रेक्टेंगल हो जाएगा वो शायद इस तरह बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका एरिया अगर हमको फाइंड करना है, अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं। इस वाले पोर्शन को अगर हम देखेंगे, यहाँ तक 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले वाले पार्ट का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 12 इंटू 2, ठीक है। तो 24 स्क्वायर निकल आया, प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। वहीं इस वाले पोर्शन को देखेंगे, 8 और 2 16 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले फिगर का जो एरिया होगा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि यूनिट तो देने रखी है तो हम यूनिट स्क्वायर लिख लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह। अब इस फिगर को आप देखोगे, इस फिगर को हम 4 पार्टों में 5 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम एक पोर्शन ले लेते हैं और 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फिफ्थ वाला पोर्शन लेते हैं, ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 है तो ये भी 7 होगा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7, ठीक है, साइड इंटू साइड, तो कितना मिल गया, 49। अब इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20 और 24, 245 यूनिट स्क्वायर। अब इस वाले पोर्शन को भी हम देखेंगे, ये 5 है तो इसको भी हम कर देते हैं 5, ठीक है। अब हम इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला है, ये 1, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब पहले वाले पार्ट का जो एरिया निकाले हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। पहले हम ABCD का एरिया निकालें। तो लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 1 मीटर, 1 यूनिट जो भी है, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकलेगा ABCD का वो निकल जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब हम EFGH का निकालेंगे, एरिया ऑफ EFGH हो जाएगा 1 इंटू 4, क्योंकि ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हमारी लेंथ हो जाएगी, तो कितना निकला, 4 यूनिट स्क्वायर। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो आ जाएगा 5 + 4 इक्वल्स टू 9 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया टी शेप का, एरिया ऑफ टी शेप, ठीक है। इस तरह से हमारा एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon for any update. Thank you so much.